राधे राधे आप सभी को। तो आज हम रीजनिंग के पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल 5 पजल्स हैं और ये PYQ बेस्ड है। जिसमें से 2025 का मैंने एक पजल लिया है, 2015 का मैंने एक पजल लिया, 2025 का एक पजल है, 2022 के एक पजल है, 2021 के दो पजल लिए। तो ये सारे PYQ क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। यहाँ पे आज हम पजल सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारी क्या मिस्टेक्स होती है, जिसको हम फिगर आउट कर सकते हैं, कहाँ पे हम 1 सेकंड या 2 सेकंड टाइम सेव कर सकते हैं, जिसको हम कहीं उसी क्वेश्चन में कहीं और यूटिलाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है, अभी मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि हम आपके नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, नोट्स को एक्सेस करने के लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप यहाँ पे जाओगे, आपको फ्री वाले नोट्स भी मिल जाएँगे, लेकिन जो आपको अगर मेरे नोट्स को एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे पेड वाले ऑप्शन पे जाना होगा। वहाँ पे आप जाके नोट्स को परचेज़ कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीज़ थी। ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है और नोट्स भी अच्छे हैं, आपके रिव्यूज़ भी आते हैं और काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर दिस। ओह! मैंने क्या खोल दिया? ओह! मेरी ही वीडियो है। तो नाउ अब हम क्वेश्चन मतलब पज़ल्स करने वाले हैं रीज़निंग के। ओके, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सारे पज़ल्स को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि आपने कितने स्कोर किए और कैसा रहा। ओके, देन नाउ लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बोलनी है इससे पहले कि DBMS के जो नोट्स हैं ना, वो कल तक आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो जिनको भी मेरे नोट्स चाहिए, DBMS के लव सर के नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो उनके नोट्स हैं, वो मेरे नोट्स नहीं है। तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बस उसका मोटिव यही था डालने का कि वो आपको एक ही साइट पे, एक ही जगह पे मिल जाए। और जिनको मेरे नोट्स को एक्सेस करना है, तो वो आपको कल तक वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो DBMS के नोट्स मैं कल तक डाल दूँगी। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने बहुत टाइम से बोल रखा था, मुझे इस चीज़ में लेट हो गया। सॉरी फॉर दैट। एंड मैं हाँ, कल तक अब चीज़ हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो चीज़ करें, हम एल्गोरिदम वाली सारी चीज़ें कंप्लीट कर दें उसमें। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मतलब ये पजल दिख रहा होगा आपको। अच्छा, जो फर्स्ट पजल है वो हमारा IBPS SO में ही पूछा गया हुआ, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करना है और मैंने सोचा है इस बार हम क्या करते हैं, टाइमर के साथ करते हैं। मुझे तो थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं आपके लिए क्या करती हूँ कि टाइमर ऑन कर देती हूँ और हम 2.5 मिनट का टाइम रखते हैं या 3 मिनट का रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो 3 मिनट का टाइम रखते हैं अभी के लिए। तो मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ एंड देन आप क्वेश्चंस करना और 3 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस रहेगा, ताकि आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो और आप क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई कर सको। ओके, एंड देन उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगी एंड देन चेक करेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। आई होप क्या, मुझे पता ही है कि आप सब सारे ही आंसर सही करोगे, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। ओके, तो चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं। देन टाइमर स्टार्ट होने के बाद 3 मिनट के बाद मैं स्टॉप कर दूंगी। तो हम ये भी कर रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए और विथ इन अनलिमिटेड टाइम हो जाए। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है।
तो हमारा टाइमर स्टॉप हो चुका है, टाइम हमारे 3 मिनट हो चुका है। आई होप आप सबके क्वेश्चन हो चुके होंगे अभी तक, और जिसका भी नहीं हुआ लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आई और इसको हम और कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। देखो 3 मिनट्स में हो जानी चाहिए, और नहीं भी हो तो आप 3 या 4 ले लो, बट कहीं ना कहीं फिर आपको टाइम मतलब सेव करना ही पड़ेगा अपने एग्जाम में। अभी हम 3 मिनट तक लेके चल रहे हैं, 1 महीने है एग्जाम में, धीरे धीरे जैसे और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो इसी टाइम को हम कोशिश करेंगे 3 से 2.5, 2.5 से 2 तक ला सके। ओके, जिसमें ज़रूरत है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्किप वाले भी होंगे, तो वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी, और मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। बट अगेन, ज़रूरी नहीं है कि जो हम स्किप करें वो सारे ही आप भी स्किप करो। ये आप सबकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। ओके, चलो ये चीज़ हो गई ज्ञान की बात। वाह, मैं ज्ञान देती हूँ, हटाओ इस सब चीज़ों को। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between existing person. Okay, तो 12 people है और एक रो, हर एक रो में 6 6 लोग हैं। ओके, इन रो फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। ओके, तो फर्स्ट रो वाले साउथ में एंड उसमें ए बी सी डी ई एफ बैठे। इन रो सेकंड पी क्यू आर एस टी वी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो विच मीन्स हमारे पास ऐसे दो रो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे कर देती हूँ कि जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई एफ हम बैठे हैं और जो कि साउथ में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस कि मुझे पता चल जाए कि सारे, अगर एक लेटर बचा या 2 लेटर बचे तो कौन से बचे हुए हैं, मुझे बार बार वहाँ पे ना देखना पड़े। और अगर आपके दिमाग में रहती है चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि जैसे साउथ है तो साउथ के लिए लेफ्ट ये होगा, सॉरी राइट, एक मिनट, राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। वैसे अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के लिए लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ इस चीज़ में। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। Therefore, in the given sitting arrangement, each member sitting in a row faces another member of the other row, है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, हो गया। V6 थर्ड टू द राइट ऑफ S। S क्या कह रहा है कि जो V है वो S के थर्ड राइट में है। देखो अब काफी लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट ही सारे जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो बना बना के करें, विच मीन्स कि अब देखो V और S में 2 का गैप है, यानी जब मैं V यहाँ रखूंगी तो मेरा, अगर मैं V यहाँ रखती हूँ तो मेरा S यहाँ पे आएगा, अगर मैं V यहाँ रखती हूँ तो मेरा S यहाँ पे आएगा, मैं V यहाँ पे भी रख सकती हूँ तो मेरा S यहाँ पे आएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 3 केसेस बनते हैं। तो आप क्या करो, अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है स्टार्टिंग में, आप केसेस पे मत जाओ, एकदम स्टार्टिंग में मत बताओ बनाओ। अगर क्लैरिटी नहीं है, एक दो कंडीशन और आने दो तो आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कौन से केस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। काफ़ी बार क्या होता है जब हम आगे की चीज़ें सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है हमें कौन से केस को एलिमिनेट करना है। ओके, देखो अब क्या कह रहे हैं। एस फेसिस एफ, तो एस जो है वो एफ को फेस कर रहा है। एफ डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, नहीं बैठा हुआ, ये एंड पे नहीं है। विच मीन्स अगर मैं एस को एंड पे रखूंगी तो एफ एंड पे आएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो देखो जो 3 हमारे पास केसेस बन रहे थे, यहाँ पे 3 केस बन रहे थे, उसमें से एक केस हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ही केस बचे, 2 केस है तो चलो बना लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरा V यहाँ पे होगा तो मेरा S यहाँ पे होगा, F यहाँ पे आएगा। V यहाँ पे है तो S यहाँ पे होगा और F यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ साइड देखते हैं तो यही चीज़ फॉलो हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि V6 थर्ड टू द राइट ऑफ S, ऐसी है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने इस साइड से कर दिया क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली थी। ओके, चलो अब इसमें क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। D6 थर्ड टू द राइट ऑफ C, विच मीन्स कि C के राइट में D है, थर्ड राइट में D है। R फेसेस C, R जो है C को फेस कर रहा है। द वन फेसिंग E, जो E को फेस कर रहा है यहाँ पे, इज से थर्ड टू द राइट ऑफ P, वो P के थर्ड राइट में बैठा हुआ। अब देखो EP वाली चीज़ हमें मिल गई। मैं यहाँ पे
चलो ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन है। हम नीचे एक और ऑप्शन पे, हे भगवान, हम एक और ऑप्शन पे चलते हैं। P एंड B डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स। जो P है और जो B है वो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठे हुए। ओके, देखो पेपर में मतलब पेज में अगर आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी स्पेस रहेगा। यहाँ पे आईपैड भी नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे शफल कर ले रही हूँ। ओके, तो कह रहा है पी ऑफ बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अगर मैं पी यहाँ नहीं रख सकती विच मीन्स इसमें मैं पी यहाँ रख सकती हूँ, एक दो थर्ड राइट पे जो भी पर्सन है उसको फेस कर रहा है ई। यहाँ पे मैं पी नहीं रख सकती, पी यहीं पे आएगा, एक दो थर्ड राइट पे जो भी पर्सन है उसको फेस कर रहा है ई। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी हमारी ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। हमने पी वाली चीज़ सॉल्व कर दी, बी रहता है, हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी है ना। उसके बाद डी इज नॉट एन इमीडिएट मेंबर ऑफ वी। जो टी है वो इमीडिएट मेंबर नहीं है वी का, तो टी इधर नहीं आ सकता विच मीन्स टी इधर आ सकता है। टी इधर नहीं आएगा तो टी एक इधर आएगा, टी एक इधर आएगा। जहाँ पे भी ऐसे चांसेस होते, चांसेस वाली बात है कि टी यहाँ पे भी हो सकता है, टी यहाँ पे भी हो सकता है, वहां पे मैं क्या करती हूँ स्लैश डाल देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि वो चीज़ कंफर्म नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी में चीज़ है कि वहां पे और भी कुछ हो सकता है। ओके, नाउ ए इज नॉट एन इमीडिएट मेंबर ऑफ सी। मतलब सी के आसपास इमीडिएट मेंबर नहीं है ए सी का। मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ। अगर मुझे जैसे मुझे लिखना इमीडिएट मेंबर है तो मैं ए सी लिख दूंगी, अगर नहीं है तो स्लैश डाल के क्रॉस कर देती हूँ। ओके, मतलब कुछ ट्रिक्स है, आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अपने लिए यूज कर सकते हो कि जिस शॉर्ट ट्रिक को आप समझते हो कि इसका मतलब क्या है। पूरे सेंटेंस को तो नहीं लिख सकता ऑब्वियसली, चलो अब इसको करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, जो सी के राइट थर्ड राइट पे डी है, जो सी है हमारा वो इधर है यानी साउथ में है ना। तो मैं इधर क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अगर मैं डी इधर रखती हूँ, सॉरी मैं सी इधर रखती हूँ तो एक दो डी इधर आना चाहिए, यहाँ पे एफ है तो नहीं आ सकता। मैं सी इधर रखती हूँ तो एक दो डी यहाँ पे। ओके, तो डी सी को कौन फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है आर, तो विच मीन्स टी की कंडीशन ये फुलफिल हो गई है ना। अब सी के आसपास इसी को सॉल्व करते हैं। सी के आसपास यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए नहीं हो सकता। ओके, तो मेरे पास ए के लिए ऑप्शन डी है, ए के लिए ऑप्शन ए है। बट अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि जो बी है वो एंड पे नहीं है, तो विच मीन्स मेरा बी यहीं पे ही होगा, तो मेरा ए यहाँ पे होगा। ये सारी कंडीशंस के साथ फॉलो हो रहा है, हमने ये बनाया था, हम ये भी देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये देखना है मुझे कि सी के थर्ड राइट में डी है। मैं सी को यहाँ डालूंगी तो एक दो डी यहाँ पे नहीं आएगा, सी यहाँ पे डालूंगी तो एक दो छोड़ के डी यहाँ पे आएगा। सी को फॉलो कौन कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास आर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए है वो इमीडिएट मेंबर नहीं है सी का। ए इधर यहाँ आ सकता है, इधर यहाँ पे आ सकता है, बट वो इमीडिएट मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। तो विच मीन्स जो मेरा ये पॉइंट है, जो मेरा ये पजल का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैं ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस मतलब 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको मैं सॉल्व ना कराऊँ या करा दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कर देते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस द डी। डी को कौन फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रेजिंग द पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम कॉर्नर। एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन है, डी ए है एंड टी भी है, तो डी ए है, टी भी है, तो अगर हम देखें इधर तो ए टी ए है यहाँ पे। ओके, which of the following are like in a certain way and thus form a group which is the one that doesn't belong to that group। तो बी टी की देखे, बी टी ओके, ए क्यू यहाँ पे क्यू आएगा, ए क्यू ओके, सी एस ओके, एफ पी ओके, डी आर। देखो तो सब ना इस फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन डी आर एक ऐसा जो ऐसे जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ग्रुप से अलग हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि four of the following five are alike in a certain way and thus form a group which is the one that doesn't belong to that group। वैसे तो मुझे पॉइंट देख के समझ में आ गया भी, क्योंकि बाकी जो चारों है वो हमारे एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तभी ये चीज़ याद हो गई थी दिमाग में। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर। टी एंड आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं हमारे, टी एंड आर दो
रखेंगे। तो देखो एक चीज और, जब रीजनिंग कर रहे हो ना, तो जितने भी पॉइंट्स हैं ट्राई करो उस 20 मिनट के लिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपको सारी चीज़ें ना याद होने लगी कि अच्छा ये ऐसा बोला, ये ऐसे बोला। एक आध जो पॉइंट्स है ना वो दिमाग में पीछे चलाते रहो कि अच्छा जैसे मैंने भी किया था, थर्ड रैंक में आया, एफ एस को फेस कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम रैंक पे नहीं है एफ। तो ऐसे एक दो पॉइंट कोशिश करो, ट्राई करो कि आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहे। मतलब ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स याद हो सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें नहीं है, बट एक्टिव रखने की कोशिश करो माइंड को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पजल कैसे सॉल्व होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, तो मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो नहीं लगना चाहिए 3 मिनट, बट करते हैं अभी हम। आई गेस अभी तक तो काफी लोगों का हो गया होगा क्वेश्चन ये, बट ओके। नाउ टाइम स्टॉप। तो आई होप काफ़ी लोगों का क्वेश्चन हो चुका होगा, और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड, मतलब पजल सेकंड है हमारा, वो क्या कह रहे हैं ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो ये टर्म्स हैं उसको ऐसे कोड किया गया है, इस टर्म को ऐसे कोड किया गया, मतलब कुछ हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं और इनको कोड कर रखा है, हमें उसको डिकोड करना है, मतलब विच कौन से वर्ड के लिए कौन से मतलब किस वर्ड के लिए किसको कोड किया गया वो हमें फाइंड करना है। देखो अब मैं पहले क्या करती थी, मैं जैसे ना ऐसे करती थी, मैं अपनी मिस्टेक्स भी बता देती हूँ कि जो भी लोग मेरी जैसे मिस्टेक कर रहे होंगे, एंड आई नो जो मेरे से सीनियर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है एग्ज़ाम देने का, मैंने इससे पहले नहीं दिया IBPS एसओ का एग्ज़ाम कभी भी, तो मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। ओके, इन 2-3 महीने की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की है।
तो बट मैं पहले क्या करती थी, मैं ये करती थी, जैसे अब यहाँ पे कोड है आर, तो मैं सर्च करती थी आर का, अच्छा यहाँ पे, फिर मैं सर्च करती थी कि इसमें से कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक पॉइंट पे आप कर लोगे अगर आपका पजल थोड़ा सा इजी है, लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लूँ, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कराएगा, और ये एक गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आने लगी थी बाद में। तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन को करती हूँ। अभी हम क्या करते हैं, ये जो भी मैंने येलो येलो कर दिया ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ अब इधर आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्पीक नाइसली टू गर्ल, ऐसे कोट है, एंड गर्ल्स आर लाइक एंजल। अब देखो क्या करना है, गर्ल्स गर्ल्स जहाँ पे है ना, अब देखो इन दोनों में गर्ल्स कॉमन है, तो विच मीन्स कोड भी दोनों में एक कोड होगा जो कॉमन होगा। तो अब सारे कोड को ना जो जो यूज हो रखे वो पहले लिख लो। जैसे गर्ल के लिए क्या यूज हो सकता है, अगर मैं इधर देखूँ तो इफ यूज हो सकता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में आऊंगी, टीच एंजल लेसन नाइसली। यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल, एक ही वर्ड कॉमन है, तो अगर मैं एंजल का निकालूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास जीपी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, टीच एंजल लेसन नाइसली, नाइसली भी है और नाइसली यहाँ पे भी है, तो हम दोनों में चेक कर सकते हैं नाइसली का। अगर मैं इन दोनों में नाइसली देखूंगी तो मेरे पास जो नाइसली अगर मैं मैच करूँ, कोई मैच नहीं हो रहा, एनबी है ना, एनबी। ओके, अब देखो ये सही, ऐसे अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना एक एक वर्ड, अभी तो जैसे मैं आप सबको समझाने के लिए कर रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ, तो इससे टाइम लगता है, लेकिन जब खुद करोगे ना प्रैक्टिस में, और जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, जब कोई भी बोल नहीं रहा है और आपका पूरा फोकस इधर ही है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, देखो अब इसमें से दो वर्ड्स कंप्लीट हो गए, इधर से ये हमारा एक वर्ड, दो वर्ड कंप्लीट हो गए, इधर नाइसली गर्ल्स ये वर्ड कंप्लीट हो गए, धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले जाएंगे। लेसन लाइक गर्ल्स आर, लेसन लाइक गर्ल्स लाइफ, देखो गर्ल तो पहले, लेसन लेसन इन दोनों में। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो मेरे पास दो वर्ड्स भी यहाँ पे मैच करेंगे, क्योंकि गर्ल का भी है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा ये वाला कर रहे हैं ना, लेसन वाला कर रहे हैं, अभी नहीं करेगा, देखो लेसन लेसन का कर रहे, तो इन दोनों में मैच करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ऐसे, है ना। मुझे दिख कम रहा है क्या, चलो मे बी ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन ब्लैक हो या जो भी हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, यहाँ पे चीज़ हो गई। अगर हम यहाँ पे देखो तो लाइक और लाइक का एक और है, तो लाइक लाइक हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं लाइक देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो लाइक आ जाएगा वो आ जाएगा टीजे आ जाएगा, है ना, इन दोनों में। अब देखो लेसन हो गया, लाइक हो गया, गर्ल्स हो गया, तो लाइफ का आपको इजीली खुद ही पता चल गया कि लाइफ का क्या हो सकता है। लाइफ का क्या हो जाएगा आपके पास, एच वी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे टीच, लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको टीच का पता चल गया। टीच का आपके पास यहाँ पे क्या होगा, टीच का आपके पास होगा क्यू बी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन हो चुके हैं हमारे। अब आर का बचा हुआ, आर का देखो, अगर आप ऐसे नॉर्मली करते हैं ना बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ईजिली होने वाली चीज़ है। मैं बस आई गेस आपको समझा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। कहाँ गई मैं, हाँ आर का यहाँ पे हम करेंगे तो केजे हो चुका है, जीपी हुआ है, जीपी हो चुका है, इफ हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एसपी बचेगा, एसपी। ओके, अब देखो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब स्पीक का कहीं पे था नहीं, स्पीक का नहीं था, टू और स्पीक बचे हुए हैं, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि स्पीक और टू, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो मेरे पास डी भी हो जाएगा या तो मेरे पास एल भी हो जाए। इससे भी मैं परेशान हूँ थोड़ा सा, एल भी हो जाएगा, तो बहुत आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब देखो क्वेश्चन देखो कितने ईजी होंगे। वो कैसे कोड फॉर आर, आर का कोड क्या है, एस पी। हो सकता था कि हमें अगर क्लैरिटी नहीं होती तो हम ये भी मार्क कर सकते थे। देन व्हाट वी गेट कोड फॉर लाइफ टीच, देखो लाइफ के लिए क्या है, एच बी है, टीच के लिए क्या है, जी क्यू है, तो एच बी और क्यू पी, क्यू पी जी क्यू कह रही हूँ, क्यू पी। ठीक है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर स्पीक टू यू, स्पीक टू के लिए मुझे डी वी और एल वी दोनों चाहिए, तो ऐसे हम एलिमिनेट कर देंगे, इसमें नहीं है, टी वी एल वी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में, तो यही होगा। What would be the code for nicely? Nicely के लिए हमने कोड क्या लिखा है, NB, तो क्या होगा यहाँ पे NB। What would be the code for lesson? Lesson के लिए कोड यहाँ पे क्या है, SF, SF।
तो बहुत ईज़िली हो गया, मुझे दोबारा ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप मेरी जैसे अगर मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसे शिफ्ट हो जाओ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ अब हम पज़ल थर्ड पे चलते हैं। तो ये रहा आपके पास सामने पज़ल नंबर थर्ड, जो कि हमारा आईबीपीएस एसओ 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देन स्टार्ट करते हैं टाइमर। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 3 मिनट के बाद टाइमर स्टॉप हो जाएगा। देन मैं क्वेश्चन करूंगी एंड आप चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इवन मेरा भी गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप ये सब आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। स्टॉप। तो हमारा टाइम स्टॉप हो चुका है। नाउ अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ कॉलोनी देयर आर 7 हाउसेस इन अ लीनियर रो एंड ऑल हाउसेस आर फेसिंग नॉर्थ। ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन दे दी गई है हमें। ईच हाउस बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पर्सन। LMNO PQR, ये थोड़ा वैसे नहीं हो गया? LMNOP मतलब एक राइमिंग वगैरह चलती है ना, वैसा कुछ हो गया ये। No two houses belonging to the person appearing consecutively in alphabetical, हे भगवान, इन अल्फाबेटिकल सीरीज, विच मीन्स क्या कह रहा है कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि LMNOPQR, तो ये कोई भी दो अल्फाबेट कंजिक्यूटिवली साथ में नहीं आने चाहिए जब हम अरेंज करें, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे समझा भी रखा है कि बी का एग्जिस्टिंग ए और सी नहीं होनी चाहिए, तो वैसे ही एल का एग्जिस्टिंग एम नहीं होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7। क्यू हाउस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम हाउस। जो क्यू का हाउस है वो एम के थर्ड में। ओके, नीदर एम नॉर एन इज एन एक्सट्रीम एंड। तो एम और एन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। देखो, हर जगह कंडीशन नहीं लिख सकते, बट कहीं कहीं कंडीशन लिखनी भी ज़रूरी है।
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिना कंडीशन लिखे काम नहीं चल सकता, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ पे आप सीधा 2-3 जो चांसेस प्रोबेबिलिटी बन रही है उसके बेसिस पे ही आप सॉल्व कर दो। तो जैसे-जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ये जितनी भी पज़ल वाली चीज़ें हैं ना वो आपको क्लियर होती चली जाएगी। कोई भी आपको बोल दे ऐसे करो, वैसे करो, इसके लिए ये लिख लो, इसके लिए वो कर लो, थ्रेड मेथड यूज़ करो, सीधा प्रोबेबिलिटी करके कर लो, जितने भी चांसेस है उसको बना लो, उससे नहीं होने वाला। सबके अपने-अपने तरीके हैं करने के, ओके? हाँ, बट एक चीज़ है कि आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको उसमें से कौन-सी चीज़ ज़्यादा सही लग रही है। देन क्वेश्चन पे आते हैं, ओके? यहाँ तक हो चुका। एल हाउस इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो एल है वो एंड पे। देखो जब भी ये एंड वाली चीज हो ना, अब देखो इस केस में ना दो चीजें बन रही है, या तो मैं एल यहाँ रख सकती हूँ एक कंडीशन में, या तो मैं एक और बना के 1 2 3 4 5 6 7 एल यहाँ पे रख सकती हूँ। दोनों कंडीशन आप बना सकते हो, दोनों चीज़ें रख सकते हो। बट मैं क्या प्रेफ़र करती हूँ कि एक 1-2 लाइन ना और देख लूँ, क्या पता एल के बारे में कुछ बता रखा हो कि लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से, उससे क्या होगा मुझे एक ही कंडीशन के साथ चलना पड़ेगा, दूसरी वाली खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी, उसपे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अप्रोच रहता है। पी हाउस इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर हाउस। आर हाउस के सेकंड लेफ्ट में पी का हाउस है। ओ इज नॉट द एग्जिस्टिंग टू एल, ओ जो है एल के एग्जिस्टेंट नहीं है, बट इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ एल, एल के राइट में है, ओके? अगर मेरा एल यहाँ रहेगा तो एल की लेफ्ट में ही सारी चीजें आएंगी, क्योंकि क्या बोल रखा है कि सारी चीजें मतलब जितने भी लोग हैं वो सब नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, है ना? वैसे तो छोटा सा टॉपिक दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो हो जाएगा इजीली। बट एक चीज आप एलिमिनेट कर दो, अगर आप इन सबको यहाँ पे पुट करते आते हैं, लास्ट में आप देखते हैं कि अच्छा एल तो है ही, मतलब एल का तो बोल ही रखा है कि एल के राइट में है ओ, तो आपके लिए ये सारी जो आपने यहाँ पे मेहनत की है वो आई गेस वेस्ट हो जाती है। आप 10 सेकंड भी बचा लो तो भी वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ओ यहाँ पे नहीं है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अगर मैं ओ क्यू को यहाँ रख दूँ तो मेरा एम आ जाएगा, एम एन एंड पे नहीं है और मेरा पी आर यहाँ पे आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं आर को यहाँ पे रख दूँ तो सॉरी पी को यहाँ पे रख दूँ तो मेरा आर यहाँ पे आ जाएगा। एंड मैं बस इसको सॉल्व करी, जो मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास दो चीज़ हो सकती है, मैं एम को एंड पे नहीं रख सकती, तो मैं एम को यहाँ, अरे यार ये कब हुआ, तो या तो मैं एम को यहाँ रख सकती हूँ, जो मैंने रखा था तो नहीं हुआ तो मैं एम को यहाँ रखती हूँ, तो अब यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया, एंड मैं पी यहाँ रख सकती हूँ, आर ऑब्वियसली यहाँ रख सकती हूँ, एन भी एंड पे नहीं है तो एंड यहाँ रख दिया, ओ यहाँ रख दिया। तो आई गेस ये सारी चीज़ें ठीक, हाँ ये चीज़ सेट है। देखो एक पॉइंट पे गलती हुई, दूसरे पॉइंट पे आपको रियलाइज हो जाएगा कि दो ही ऑप्शन बन रहे थे आपके यहाँ पे, तो वो वाली चीज़ है, ईज़िली हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है। जहाँ पे हमने टाइम, अच्छा देखो एक चीज़ और भी है, आपने जो यहाँ पे टाइम लगाया आपको यहाँ पे वो शायद आपको अगर टाइम लग गया एक्स्ट्रा तो वो चीज़ बैलेंस हो गई ना, तो ये वाली बात है। देखो ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसी ही चीज़ हो, बस हम ट्राई करते हैं कि हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, एल के एक्सेप्ट में whose house is at the extreme end, O, how many houses are there between O and P is 2, और जो अनाउंस कौन है, ओ एन, ठीक है, आर ओ, एल एन, ओ पी, एम ओ, तो आई गेस ओ एन है, क्योंकि बस एक यही इस डायरेक्शन में, बाकी सब आपके ईस्ट टू, ये वो होता है ना वेस्ट, मतलब ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसा समझ लो ये ऐसे जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओ ऑफ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ हाउस विद रिस्पेक्ट टू पी हाउस, ओ हाउस की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी हाउस, इज थर्ड राइट। whose house is the immediate right of n, immediate right of n is p, तो इजी है, काफी हो जाएंगी चीजें। अब बात, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है इसमें, और ये फोर्थ पजल है आपका। देन अगेन टाइम स्टार्ट करते हैं, ओके।
टाइमर स्टार्ट हो चुका है। एंड हाँ, इसमें आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो आई गेस इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, आपको एक काम और करना है, 5 ही पज़ल है। तो आप ऐसा करना कि जो भी ये 5 पज़ल सॉल्व करे, जिसकी भी टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व हो जाए, तो आप ऐसे करना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, जिसका नहीं हो तो उसमें लिख देना अनसॉल्व। मतलब टाइम लिमिट के एक्सटेंड पे, ऐसा नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम में हुआ कि नहीं हुआ बस। या आप अपना स्कोर भी बता सकते हो, अगर टाइम लिमिट के बाद भी हुआ हो तो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट स्टॉप खत्म होता है। मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया है। नाउ अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बात तो ये IBPS एसओ 2022 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखो पहले वाला सेट भी अलग था, आई नो ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार पेपर में ना पूछे, बट ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा टाइप पूछ ले लेकिन लेंदीनेस कम कर दे, जो ये मीडियम लेवल का उसको थोड़ा सा इजी कर दे, तो इसलिए हम वो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने वैसे किया है कि जो ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई चांसेस है कि वो इस बार ना पूछा जाए प्रीलिम्स में, उनको नहीं रखा है। बट अगर आप बोलोगे तो वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। वो काइंड ऑफ मीन्स में ही अब आएगा। पहले प्रीलिम्स मीन्स एक ही एग्ज़ाम में वो आपका टेस्ट कर लेते थे IBPS एसओ वाले, तो इसलिए था। बट अब नहीं है ऐसा, अब दोनों ही प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, तो एक लेवल तो वो सेट करेंगे ही, ऑब्वियसली बात है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 friends PQRSTUVW have to attend a meeting in January, February, June and July. All the meetings are in different cities: मुंबई, सूरत, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, पुणे एंड जयपुर। इतना तो मैंने कभी खुद भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो नहीं देखा होगा। इसको बस एक बार ऐसे ही देख लेना होता है, पढ़ना नहीं होता। Yes, in each month the meeting is on either 11 or 20 of the month. देखो अब ये क्या कह रहा है कि 11 और 20 ऑफ द मंथ है, which means हम ये बोल सकते हैं या तो 11 को होगा या तो 20 को। तो हम इस लेवल पे इसको बना लेंगे। 4 बना लिया ना मैंने, हाँ ओके। इसमें एक चीज़ हमेशा करना, आप इधर मंथ लिखो ना लिखो और याद रहता ही है। अगर 7 8
8 मंथ का नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो इसमें टर्म्स है ना, जैसे जो मंथ्स दिए हुए हैं उनके डेट्स लिख लेना कि उसमें कितने डेट्स है। जैसे जनवरी में 31 है, फैब में जब तक नहीं दिया तब तक हम 28 ही मान के चलते हैं। देन जून में अगेन 30 है एंड जुलाई में आपके पास 31 है, क्योंकि इवन डेट्स वगैरह का भी कुछ बोल देता है। ओके, नाउ क्या कह रहे हैं, देखो, टी अटेंड्स द मीटिंग ऑन 11 ऑफ द मंथ विच हैज ओनली 30 days एंड इन मुंबई। तो यहाँ पे मुंबई और टी दोनों का ही बता रखा है, तो हम दोनों ही चीज़ लेके चलेंगे। आप अलग से भी बना सकते हो, मैं इसी में बना के चल रही हूँ। अब देखो, टी अटेंड्स द मीटिंग ऑन 11th ऑफ द मंथ इन विच हैज़ ओनली 30 days। 30 days का मतलब क्या है, या तो टी यहाँ आ सकता है मेरे पास, या फिर टी यहाँ आ सकता है। ये मुंबई वाला है, ये मुंबई वाला है, वड़ा पाव खाता होगा। ओनली 3 people अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड वी। तो टी से अगर देखे तो ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ आ सकता है ना, नीचे नहीं जा सकता। ओके, मीटिंग इन पुणे इज बिफोर द मीटिंग इन बैंगलोर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो पुणे और बैंगलोर लिख लेते हैं। 2 people अटेंड द मीटिंग बिटवीन वी एंड एस। ओके, तो नीचे नहीं जा सकते, तो हम बस यहाँ पे आ सकते हैं। वी से 2, तो यहाँ आ सकते हैं। ओके, एस अटेंड मीटिंग इन चेन्नई। चेन्नई यही एक्सप्रेस। देयर 3 meetings बिटवीन द मीटिंग ऑफ चेन्नई एंड कोलकाता। तो चेन्नई एंड कोलकाता के बीच में 3 की मीटिंग है, तो ऊपर नहीं जा सकते। 1 2 3 कोलकाता या तो इधर आएगा हमारे पास, 1 2 3 यहीं पे आएगा, दोनों में चेन्नई सेम ही पोजीशन पे है। मीटिंग इन सूरत इज ऑन इवन नंबर डेट। तो मतलब जो सूरत वाला है वो 20 वाला है ना, 11 तो नहीं हो सकता। आर डजन अटेंड मीटिंग ऑन 20 ऑफ एनी मंथ। मतलब जो आर है वो 11 गिग पे मीटिंग को अटेंड कर रहा है एंड जयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है। आर एंड पी अटेंड द मीटिंग इन द सेम मंथ। आर और पी मतलब अगर ये 11 पे, तो पी ऑब्वियसली बात है 20 पे होगा। द सेम मंथ बट नॉट इन फेब्रवरी। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। एक इधर हम डाल सकते हैं, इधर ही एक सेम मंथ है, इधर भी नहीं है, और इधर हम इधर नहीं डाल सकते, अलग मंथ है, इधर डाल सकते हैं। विच मीन्स मेरा आर पी या तो इधर आ जाएगा, या तो मेरा आर और पी इधर आ जाएगा। ओके, ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, वी एस वी एंड सॉरी डब्ल्यू एंड एस अटेंडिंग द मीटिंग ऑन द सेम गिग। मैं तो पता नहीं क्या बोल कुछ और रही, पढ़ कुछ और रही हूँ। ये तो एस जिस दिन किया है, एस ने क्या किया, 20 पे किया है, तो डब्ल्यू भी 20 पे ही करेगा। ओके, अब ये चेक करते हैं, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे मतलब ये है ऑप्शन। ठीक है, देयर 5 meetings बिटवीन द बैंगलोर एंड द कोलकाता। कोलकाता यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, बैंगलोर यही आ सकता है। बैंगलोर के ऊपर पुणे था, तो पुणे यहाँ आ जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5, तो बैंगलोर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, पुणे आ जाएगा। ओके, आई गेस मैंने कुछ मिस किया है, देख लेना आप एक बार कि मैंने क्या मिस किया है। ठीक है, डब्ल्यू अटेंड द मीटिंग बिफोर एस। तो बिफोर एस के लिए तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। बिफोर एस के लिए तो ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो मेरे पास डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन है, ये इधर गलत हो गया हमारा, फिर डब्ल्यू नहीं आ पा रहा है एस से पहले। क्यू डजन अटेंड द मीटिंग ऑन इवन डेट। तो क्यू जो है हमारा 11 पे ही होगा। 11 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमारा क्यू आ सकता है। ओके, ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देन इसके बाद मेरे पास क्या बचता है, यहाँ के लिए एक पॉइंट बचेगा, यू कहीं है तो यू यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो सूरत है वो इवन डेट पे, तो सूरत के लिए सिर्फ एक ही, तो सूरत यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दिल्ली और जयपुर। अच्छा हाँ, क्यू जो है मतलब आर जो है वो जयपुर का नहीं है, तो आर जो होगा वो दिल्ली का होगा एंड क्यू मेरा जयपुर का होगा। ओके ना, तो नाउ अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में आर है। ओके, आर। 17, हाउ मैनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में 3 लोग हैं, तो ओके 3।
18 कह रहा है कि इन विच सिटी डब्ल्यू अटेंड्स द मीटिंग। डब्ल्यू बैंगलोर में है। तो क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच डेट क्यू अटेंड्स द मीटिंग। तो क्यू है हमारा 11 को, 11 फेब को। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा 11 फेब। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड आर के बीच में यू दिख ही रहा है हमें, तो यू। तो हमारा जो फोर्थ पजल है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ पजल नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं टाइमर यहाँ पे ऑन कर देती हूँ। लास्ट पजल है ये आज की। अच्छा, ऐसे और पजल्स अगर सॉल्व करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अब बस एक महीने ही रह गया है, तो प्लीज़ आप सब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो जिसने भी स्टार्ट नहीं किया है। इवन आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दो और फुल मॉक टेस्ट भी दो, ताकि आपको पता चल सके आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। आप सब पूछ रहे थे कि मेरी क्यूआरई में कितनी मतलब मार्क्स आते हैं। तो 15-16 तक स्कोर रहता है मेरा, मतलब रीजनिंग में 20 तक भी हो जाता है, तो इतना स्कोर रहता है। एंड देन और क्या बताना था, हाँ जैसे देखो अभी ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेस है पीवाई, मतलब ऐसे मॉक टेस्ट के लिए बोल लो, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं है। जैसे आप गाइडली की बात कर लो, तो गाइडली पे अगर आप IBPS PO देते तो आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं वहाँ पे सेम पैटर्न पे। प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम नहीं है, मतलब कि वहाँ पे आई गेस 30 या 35 क्वेश्चन करने होते हैं विद इन 20 मिनट्स, बट हमारे पास 25 क्वेश्चन है विद इन 20 मिनट्स, तो हल्का सा लेवल भी ऊपर होगा। तो ये हमारे साथ अनफेयर है वैसे तो, बट हाँ आप ट्राई करो कि आप जितने मॉक टेस्ट दे सको टाइमर लगाकर, या जैसे भी आप कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, वो चीज़ आप प्लीज़ करो। कभी कभी लगता है कि वेबसाइट पे ना मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देनी चाहिए। टाइमर स्टॉप। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी का ये क्वेश्चन हो चुका होगा, वैसे मुझे सब पे ये बिलीव है कि सब ने सारे ही क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बट नो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 6 persons आर लिविंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स इन अ 6 story बिल्डिंग। अच्छा, तो ये फ्लोर वाला क्वेश्चन है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज वन फ्लोर एंड जस्ट अबव the numbered as second floor, and till the topmost floor is numbered as sixth floor. Okay, and they born in different countries, सब अलग अलग कंट्रीज में born हुए। ओके, तो ये थोड़ा इजी हो गया क्योंकि इसमें फ्लोर फ्लैट वाली चीजें नहीं है, सिर्फ फ्लोर वाला ही है। A was born in China and lives in odd numbered floor C. Okay, C lives on the topmost floor. तो अच्छा हम ये चीज़ कर सकते हैं, पहले आप लिख लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें जहाँ जहाँ वो बॉर्न हुए वो भी बता रखा है, और जिस फ्लोर पे वो सारी चीज़ मतलब वो रहते हैं ये भी है। तो जैसे कह रहे हैं कि अगर ए हमारा ऑड पे है तो सी तो टॉप मोस्ट मोस्ट पे ही है।
देन ये मैंने उनकी कंट्रीज के लिए स्पेस रखा है, अगर ए यहाँ पे है तो भी सी यहाँ पर है। देन हमारा ए 5 पे तो सी यहाँ पे, और जो ए है वो चाइना में बॉर्न हुआ है, ए चाइना में बॉर्न हुआ है। ओके, तो सॉल्व हो गया हमारा। द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव्स अबव ए, जितने ए के ऊपर है, इस सेम लिव बिलो ई। यहाँ पे ए के ऊपर जितने भी है वो बी के उतने ही लोग बी के नीचे होने चाहिए। हु वॉज बॉर्न इन इंडिया, ई वॉज बॉर्न इन इंडिया। ओके, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करो इस चीज को। यहाँ इस केस में हो नहीं सकता क्योंकि ए लास्ट में, तो ई को टॉप पे आना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेकंड, अब बोला है ना, यहाँ पे ए के अब कितने, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, द पर्सन हु लिव्स अबव ए, 1 2 3 है ना, तो इसकी मतलब 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे मैं ई को रख सकती हूँ। ओके, इस केस में मैं ई को यहाँ रख सकती हूँ, ये इंडिया में बॉर्न है, ये इंडिया में बॉर्न है। एफ वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु वॉज बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में बॉर्न है उसके जस्ट आफ्टर में एफ बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे एफ में रख नहीं सकती क्योंकि ए पहले से ही है, तो ये कैंसिल हो गया। डी लिव्स 3 above द फ्लोर द वन हु वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडोनेशिया, मतलब डी 3 फ्लोर ऊपर है रहे इंडोनेशिया वाले से। ओके, ठीक है, डी यहाँ होगा तो 1 2, एक यही कंडीशन हो सकती है, और कोई कंडीशन ही नहीं है कि डी 3 फ्लोर इंडोनेशिया वाले से यहीं पे ऊपर होगा। बी वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, एक स्पेस यही है कि जो बी है वो यहाँ हो सकता है। द वन हु वॉज बॉर्न इन बांग्लादेश लिव अवर द वन हु वॉज बॉर्न इन जापान, तो बांग्लादेश वाला जापान के ऊपर है क्योंकि बाकी सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई थी, यही पॉसिबिलिटी बनी। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पे डी है, ऑप्शन डी। How many person live between the one who was born in between China and Indonesia? तो चाइना एंड इंडोनेशिया के बीच में 3 है। ओके, 3। Four of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Find the one who doesn't belong to that group. ओके, सी का चाइना नहीं, बांग्लादेश है। ई का इंडोनेशिया, ई का है इंडिया। देखो यहाँ पे मुझे लग सकता था कि इंडोनेशिया हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे इंडो कर दिया था, यहाँ पे इंड कर दिया था, तो थोड़ा सा पे सिमिलर हो, कोशिश करना पूरा ही लिख दो वहाँ पे। एफ का इंडोनेशियन, हाँ ये करेक्ट है। बी का जापान, बी का पाकिस्तान है, ए का बांग्लादेश, ए का चाइना। अच्छा, तो बाकी सबके इनकरेक्ट है, बस ए एफ का इंडोनेशिया ही करेक्ट है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो एफ। क्या हो रहा है मुझे आज, एफ। ओके, ए लिव्स ऑन द फ्लोर, ए कौन से फ्लोर पे रह रहा है, ए रह रहा है हम आपका 5th फ्लोर पे, तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव। ओके, तो नाउ इसी के साथ हमारे पांचों पजल सॉल्व होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी कुछ मिस्टेक्स भी बताई और आपने भी देखा होगा कि कैसे हम टाइम हल्का सा कंज्यूम जो हो रहा था उसको हम सेव कर सकते हैं, कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही था, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूँ इफ़ यू वांट। अगर आपको नहीं चाहिए तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर हम किसी और चीज़ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ओके, ठीक है, देन मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी आपके साथ, आपको मिल जाएगी पीडीएफ इस चीज़ की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली ना आज कुछ हो गया है। ओके, बाय बाय।